फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत मिलकर अज़ीज़ान मोहतरम, आज पहली दफ़ा आपकी बस्ती में ईसापुर में आना हुआ। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरीक़े से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करूँ। बहरहाल मेरे वालिद सरकार ख़तीब अकबर, ख़तीब फ़ातिह अकबर नहीं, ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब इस बस्ती में बहुत आए और उनसे ईसापुर का तज़किरा सुनता रहा। और उसके बाद जब ईसापुर के मोमिनीन से मुलाकात हुई, या आज मजलिस में मैं चेहरे देख रहा हूँ तो कोई चेहरा मेरे लिए नया नहीं है, कोई चेहरा मेरे लिए नया नहीं है। जैसे लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है, और हो भी क्यों ना, ये विलायत का रिश्ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे छोटे भाई मौलाना फैसल साहब के वालिद के चेलों की मजलिस है। इत्तेफाक से ये 28 दिसंबर को लखनऊ में मौजूद थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। मैं अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। इन्हीं ने अपने वालिद की मजलिस चेहलुम यानी मजलिस ईसाल सवाब मुनक़्क़िद की है, और अहले खाना ने, इनके भाइयों ने, अजीज़ों ने मिल के। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईसाल सवाब क्या है? ये ईसाल सवाब है क्या? ये सब माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, ये काहे के लिए आया है? कहा कि मजलिस ईसाल सवाब है मौलाना फैसल साहब के वालिद के लिए। ईसाल सवाब है क्या? मैं एक मिसाल दे के बात आगे बढ़ा दूँ कि सुबह सुबह आप किसी चमन में जाइए, आप किसी बाग में जाइए, आप किसी लान में जाइए, तो आपको पत्तियों के ऊपर कतरे मिलेंगे। जिसे आप शबनम कह लीजिए, जिसे आप कतरा कह लीजिए, जिसे आप बूंद कह लीजिए, जिसे आप ड्रॉप कह लीजिए, कोई नाम दे दीजिए। अब वो चमन की खूबसूरती में वो शबनम चार चांद लगाए हुए। थोड़ी देर तो हम चमन से बाहर निकले और कुछ काम से गए, फिर लौट के आए तो देखा वो शबनम गायब हो गई, वो कतरा गायब हो गया। तो हमने चमन के रखवाले से पूछा कि वो शबनम क्या हुई, वो कतरा क्या हुआ? उसने कहा इसकी जिंदगी मिनटों की होती है। तवज्जो चाहता हूं, इसकी जिंदगी मिनटों की होती है। इधर सूरज की किरण फूटी, उधर शबनम गायब हो गई। दूसरे दिन फिर हम उसी चमन में आए तो हाथ में एक बर्तन लेके आए और हमने उन कतरों को बर्तन में यकजा किया, बर्तन में जमा किया। जमा करने के बाद हम समंदर के किनारे आए
और आके हमने उन कतरों को समंदर में डाल दिया। अब है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा मिट गया, है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा सूख गया। कहा जब तक कतरा था मिटने का डर था, जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी, कतरे की जिंदगी। तो अजीजान मोहतरम, हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम ये मजलिसे इंसाले सवाब नहीं करते, अपने गमों के कतरों को उठा के गमे हुसैन के समंदर में डाल। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते है, ताकि ये इंसान बन सके। ये इंसान इतना सरकश है, इसके अंदर अना है, गुरूर है कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसान का वजन आज तक कोई मशीन तोल भी नहीं सकी। मैं उस मशीनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मशीनें डॉक्टरों के यहाँ रखी रहती हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, या स्टेशनों के ऊपर मशीनें होती हैं जिसमें सिक्का डालिए तो वजन का टिकट निकलता है। मैं इंसान के वजन की बात कर रहा हूँ। 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, ये इंसान का वजन नहीं है। ये इंसान का वजन है क्या? कोई मशीन आज तक तोल ना सकी। ये समंदरों से गहरा है, पहाड़ों से ऊंचा है, हवाओं से तेज है, सांप से ज्यादा जहरीला है, शेर से ज्यादा खुंखार है, कबूतर से ज्यादा मासूम है। ये इंसान है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई ये ना समझे कि जोशे तकरीर में कह रहे जल्दी जल्दी कि कुछ लोग समंदर के किनारे खड़े बातें कर रहे थे कि ये समंदर बहुत गहरा है। इंसान को अच्छा नहीं लगा, उसने गहरे समंदर में डुबकी लगा, समंदर की लहरों को काटता हुआ नीचे गया, बाएं हाथ से मिट्टी निकाली, दाहिने हाथ से पानी के थपेड़ों को हटाता हुआ समंदर के किनारे आता और मुस्कुरा के कहता है कि आज से समंदर को गहरा न कहना, आज से समंदर को गहरा न कहना, समंदर से गहरे हम हैं। किसी ने कहा यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसकी बुलंदी को कोई नाप नहीं सकता, तो इसने एक छलांग लगाई, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी बजा के ठहरा, पहाड़ के कलेजे को बरमाया, अपना परचम लहराया, नीचे उतरा, मुस्कुरा के कहता है कि पहाड़ को ऊंचा न कहना, पहाड़ से ऊंचे हम हैं। का हवाएं बहुत तेज है, उसने हवाओं से तेज तैयारा बना दिया, कंकाड़। कहा कि अब हवाओं की तारीफ न करना, हवाओं से तेज उड़ने वाले तैयारे की तारीफ करना जो हमने बनाया। कहा समंदर में रवानी बहुत है, उसने रवानी के अपोजिट डायरेक्शन में कश्ती चला दी। तवज्जो चाहते हो, रवानी के अपोजिट डायरेक्शन में कश्ती चला दी। कहा जब रवानी की तारीफ ना करो, हमारी तारीफ करो।
समंदर यूं रवा है, कश्ती यूं चल रही है। का सांप बहुत जहरीला होता है। बाएं हाथ से सांप के जहर को निकाला, गले में माला बना के डाला, गांव गांव बस्ती बस्ती करिया करिया शहर शहर घूमने लगा। का सांप को जहरीला न कहना, सांप से ज्यादा जहरीले हम हैं। सांप से ज्यादा जहरीले हम हैं। कहा कि शेर बहुत खूंखार जानवर है, बहुत खूंखार दरिंदा। तो इसे अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने शेर की तारीफ हो। जंगल में गया, शेर को पकड़ लाया, अपने इशारे पर सर्कस में नचाने लगा, पैसे कमाने लगा और मुस्कुरा कर कहने लगा कि अब शेर को खूंखार न कहना, शेर से ज्यादा खूंखार हम हैं। शेर वो दरिंदा है, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, शेर वो दरिंदा है जब पेट भरा होता है तो शिकार नहीं करता, शिकार सामने टहला करता है। शेर शिकार नहीं करता, मगर जब भूखा होता है तब शिकार करता है। मगर ये इंसान वो है कि जितना पेट भरता रहता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। तो कहा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको खोकर कंट्रोल किया जाए। अली भाई कहा कि इसको सजदा कराओ, इसको सजदा कराओ ताकि इसका गुरूर टूटे। मस्जिद में मजलिस हो रही है, अदा होती है, अल्लाह अकबर, मौजूद गुलदस्ते पर आता है, कहता अल्लाह अकबर, यानी एक भी नमाजी नहीं आया, उसने कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर है यानी आपके सजदे ने उसको अकबर नहीं बनाया। वो पहले से अकबर है, जैसे अल्लाह अकबर है, सजदा करने वालों का मोहताज नहीं, वैसे मोहम्मद सरदार रसूल हैं, चाहे कोई कहे या न कहे, वैसे ही अली वलीउल्लाह है। कहा इसको सजदा करो, इसीलिए जमात में सवाब ज्यादा रखा गया। फरादा में खाली गुरूर टूटता है, जमात में किसी के पैरों के पीछे चकनाचूर हो जाता है। 40 बरस खामोश रहे, अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से, अपनी सीरत के जरिए से अरब के जाहिल बद्दू अरबों के जहनों की बंजर जमीनों को सींचते रहे। जैसे किसान पहले दिन बंजर जमीन पर दाना नहीं डालता, पहले जमीन को इस लायक करता है कि इसके अंदर दाना डालने के लायक हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना सींचा, इतना सींचा, इतना सींचा, 40 बरस तक खामोश रह के कि झूठों ने कहा कि वो देखो वो सादिक जा रहा है, वो देखो वो अमीन जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है जो शराब को बुरा कहता है। जब अपनी सिदाकत का कलमा पढ़वा लिया तब कहा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रशीदतकल अक़रबीन। ए रसूल, अपना अक़रबा को बुलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाओ। तो एक दावत की और कहा कि मेरे खानदान वालों,
अगर से मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तुम सच मानोगे कि नहीं? कहे यतीम अब्दुल्ला, हम सच मानने को तैयार हैं। का लश्कर देखा नहीं तो कैसे सच मानोगे? कहे यतीम अब्दुल्ला, हमने आपके मुंह से कोई झूठ, कोई गलत, कोई लगो बात नहीं सुनी। का अगर लश्कर देखा नहीं और सच मानने को तैयार हो तो कहो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कहो कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, खुदा ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा। कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे और मेरी नबूवत पर गवाह बने? मेरी नबूवत पर एक 13 बरस का कमसिन खड़ा हुआ। सिन में इख्तिलाफ है, नाम में इख्तिलाफ नहीं है। एक 13 बरस का कमसिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि अना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं। आज सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मोहम्मद को सबसे पहले रसूल अल्लाह किसने कहा? एक 13 वर्ष के कमसिन बच्चे ने। नाम में इख्तिलाफ नहीं है, सिर में इख्तिलाफ है। कोई कहता है 10 बरस, कोई कहता है 13 बरस। एक कमसिन बच्चे ने कहा अना या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह। हमने कहा हमारा यही तो शिकवा है जमाने से कि जो 13 बरस के बच्चे ने कहा वो सबकी समझ में आ गया। जो गदीर में मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और गदीर में मोहम्मद ने कहा, वो किसी की समझ में ना आया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप और गवाही मांग रहे हैं, आप और गवाही मांग रहे हैं कि कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? अल्लाह ने तो आपको खुद शाहिद बना के भेजा। अल्लाह ने तो आपको खुद गवाह बना के भेजा। मेरे हबीब, क्या शान होगी उस दिन तुम्हारी जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाएंगे और तुम्हें उन सब पर गवाह बना के लाएंगे। आप तो कायनात पर गवाह हैं, तो आप गवाही क्यों मांग रहे हैं? क्या कोई एक हो, कोई एक हो जो मेरी नबूवत की गवाही दे, जो मुझे नबी बनते हुए, जो मुझे नबी बनते हुए देख रहा हो। कुन तो कंदल मखफिया, मैं छिपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर कहा खलक़्तु अना वालियुन,
मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ, यानी एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा और इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। नहीं गौर किया आपने, नहीं गौर किया। उलमा का मजमा है, मौलाना सलमनी साहब के बिला, सैयद मोहम्मद साहब के बिला, भाई इकरार साहब, अल्लामा रफ़ी अहमद साहब, हमारे वली भाई, बड़ी अहम शख्सियत है, शादाब भाई, आसिफ भाई, बड़ी अहम शख्सियत है, यहाँ तशरीफ फरमा है। एक अल्लाह दोनों, एक के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे के सर पर ताज विलायत रखा, इनको इनकी नबूवत पर गवाह बनाया, उनको उनकी विलायत पर गवाह बनाया। आप कहेंगे दलील क्या है? अब इससे बढ़कर दलील और क्या होगी कि जब दावत दिल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत का मामला आया तो अली ने खड़े होकर गवाही दी, और जब मैदान गदीर में अली की विलायत की बात आई तो मोहम्मद ने कहा जब इनको नबियों का सरदार बनाया और इनको वलियों का सरदार बनाया, तो आप जब इनको नबूवत अता की, उनको विलायत अता की, तो इशारा कुन में कायनात को खल्क किया। कायनात भी मखलूक है, मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अव्वले मखलूक है, अव्वले मखलूक है। हम ये नहीं कहते कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बनाई, ये हमारा अकीदा हरगिज नहीं है। जिस अल्लाह ने कायनात बनाई उसी ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया, और जब कायनात बना ली, कायनात बन के तैयार हो गई, जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, शम्स और कमर की कंदीलें, समंदर में रवानी, दरख्तों में हरियाली, फूलों में महक, चिड़ियों में चहक, पूरी कायनात जब सजा ली तो कहा मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ कि कायनात हमारी है, इख्तियार तुम्हारा है। इख्तियार तुम्हारा है, जैसे तुम चाहोगे वैसे कायनात चलेगी। क्या ये हमारी समझ में नहीं आता कि इनके कहने से कायनात कैसे चलेगी? वहां बैठे हुए मौलवी साहब, यहाँ टीवी रखा हुआ है, वहां हाथ में है एक मशीन जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल, उससे उस मशीन को कंट्रोल कर। मौलवी साहब ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कहा जिस कंपनी ने ये मशीन बनाई है
उसी ने इसका रिमोट भी बनाया। मशीन उसकी है, कंट्रोल हमारा है। जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ये चल रही है। तो हमने कहा भैया यही तो हम भी कह रहे हैं कि जिस अल्लाह ने कायनात बनाई उसने कंट्रोल मोहम्मद वाले मोहम्मद को ले लिया। कायनात हमारी, कंट्रोल तुम्हारा। ये कंट्रोल नहीं तो क्या है कि सितारा ड्योढ़ी